हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे मैडम के एक रीसेंट इंटरव्यू या तो पॉडकास्ट कहूँ उसके बारे में। अब देखिए, आपको शौक लगेगा ये जानकर कि ये नयनदीप की फेवरेट मैडम कब से होने लगी। तो देखो, नयनदीप जो है ना, अगर आप और जो मेरे ऊपर ये मक्खी बैठी है ना, उसमें हम दोनों जाएंगे ना तो वो बोल देंगे कि तुम तो मेरी फेवरेट कपल हो। अगर मेरी वीडियोस की रीच अच्छी होगी या तो मैं ट्रेंड में हूँ तो मैं जाऊँगी ना, तो हम लोग भी उसके फेवरेट बन जाएंगे। इतना बड़ा चाटुकार है वो। इसके जब पहले जहाँ पे वो था, दो जगह पे था। बीच में उसने वो जगह छोड़ दी और वहाँ पे चला गया था। मीडिया हाउस है ना, तो उसका नाम लेना फिर वही हो जाता है। दोनों कंपनी में उसने काम करा और आप जितने भी इंटरव्यूज है ना उसमें देख लो, चाटुकारिता अलग लेवल की ये बंदा करता है, अलग ही लेवल की। उसका फेवरेट रहता है रणबीर, आलिया, अंकिता, विक्की, ये सब। और जो इनके ऑपोजिट में होता है, जिसको ये नहीं पसंद करता ना, उसके पीछे पड़ जाता है। अब सन्ना मकबूल खान इसके फेवरेट थे, रणवीर शोर इसको पसंद नहीं था, हालांकि वो था थोड़ा अजीब सा, बट उसकी इसने क्लास लगा दी थी। और ये एक्सपेक्ट करता है कि ये कुछ भी बोल जाए, सामने वाला कुछ ना बोले। जो इसका फेवरेट है इसके लिए वही मैटर करता है। अब मक्की मैडम का ये फैन बॉय है। इसने बोला था कि 2018 में ये जो जब वो बिग बॉस देखता था तब बहुत ज़्यादा उसको डिफेंड करता था, उसका फेवरेट कपल है, लेकिन उसको कभी चांस नहीं मिला था। अब मक्की की ये इनसिक्योरिटी है कि वो कभी आपको ना सिद्धार्थ कनन के चैनल पे नहीं दिखेगी, या तो किसी और पॉडकास्ट शो में वो नहीं दिखेंगी। रुबीना के टॉक शो में उसको कितनी बार बुलाया गया था, वहाँ पे वो नहीं गई, क्योंकि इसको ना ऐसे लोग चाहिए जो कि इसके सामने बिछ जाए, सिर्फ इसकी और इसके परिवार की तारीफ करे। जब ये प्रेग्नेंट थी तभी वही जो है उसका कोई दोस्त था जनाब का, उसको इंटरव्यू दिया और अब ये नयनदीप को दिया। अब ये टीवी इंडस्ट्री में बोलो या तो इन जनरल ये इसलिए सरवाइव कर पा रहे हैं, जिसको नहीं पता उनको कि भाई मुस्लिम ब्लॉगर्स की बहुत कमी है। मुस्लिम ब्लॉगर्स की कमी है और जो मुस्लिम महिला यूज़र है उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई है 2020 के बाद, कि जो स्मार्टफोन यूज़र और इंटरनेट सस्ता हो गया, चीप हो गया, तो यूज़र ज़्यादा है लेकिन क्रिएटर कम पड़ रहे, जो मुस्लिम क्रिएटर्स होते हैं, मुस्लिम ब्लॉगर्स। क्योंकि मुस्लिम लोगों में क्या रहता है कि ज़्यादा मतलब ये जो पर्दा वगैरह करते हैं तो अपनी प्राइवेसी वो सेल नहीं करते हैं। अब इन लोगों को पता है कि कैसे प्ले करना है। एक हिंदू लड़की जो कि कन्वर्ट हुई है, शादी के बाद कैसे रहती है, लोगों को देखना पसंद आया और उस टाइम पे शुरू किया इन्होंने जिस टाइम पे सब लोग फ्री थे, कोविड के टाइम पर। तो इस वजह से इनके चैनल चल पड़े। दूसरा ये था कि इनकी एक फेस वैल्यू ऑलरेडी थी, जो कि इन्होंने भाई अपने टाइम पे मेहनत करी थी। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, चाहे आप पसंद करो ना करो, बट ये बात है कि इन्होंने अपने टाइम पे मेहनत करी थी। उसके बाद सबाजी ने फ़ायदा उठाया, उसके बाद दोनों का चैनल आ गया क्योंकि इनको ज़्यादा पसंद करते थे लोग। वहाँ तक तो ठीक था कि भाई ये इसके ब्लॉग्स में भी देखने लायक होते थे, इसके भी ब्लॉग में क्रिएटिविटी होती थी शुरू शुरू में, एक हम्बलनेस होती थी इन सब के एटीट्यूड में। ठीक है, पहले भी थी, मैं मना नहीं करूंगी। जब ये बिग बॉस में भी शोएब आया था तब अच्छा लगता था देखना कि भाई नहीं देखो कितना, ये भी सही लगती थी। ये तो नहीं खैर लगती थी जब से वो दीपक को डोंट टच मी और जितनी बड़ी हिपोक्रेट थी, ये फेक ही थी, ये तो पहले से ही फेक थी। लेकिन हाँ, शोएब को और उसके परिवार वालों को देखना पसंद था, बिकॉज वो थोड़े से ठीक ठाक लगे इसके कंपेरिजन में। ये तो पहले से ही कनिंग है, वो इस इंटरव्यू में भी पता चल गया कि कितनी ज़्यादा ये कनिंग है। तो लोगों को देखना था, फिर व्लॉगिंग शुरू हुई और ये भाई इनका चैनल चल पड़ा। तो यहाँ से शुरुआत हुई। 2021 तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे इसने बोला ना कि पहले पहले लोगों ने बहुत प्यार दिया, फिर लोगों में जेलसी डेवलप हो गई। एक मुझे बात बताओ, अगर जेलसी डेवलप हो रही है किसी को खुश देखकर, या तो किसी को जो है भाई पैसे आ रहे हैं, या तो ऐसा हो रहा है ऐसा देखकर, तो खाली तुम ही लोगों से क्यों जेलसी हो रही है सबको? अगर जेलसी होनी है कि भाई देखो ये कितना खुश है, तो विराट अनुष्का को देखकर लोग खुश होंगे कि भाई उसकी नेटवर्थ देखो 2000 करोड़ रुपए की है और कितना हैप्पी कपल है, कैसे खुश रह सकता है, कैसे ये दोनों इतने खुश है। हाँ, तो उनको देखकर भी तो लोगों को जेलसी होगी, उनको भी तो नीचा दिखाने की वो कोशिश करेंगे। कभी किसी ने किया ये सब? नहीं किया, इतना नहीं जितना तुम है, तो कुछ तो तुम में गड़बड़ है। मैंने कमेंट्स पढ़े, अभी जो नयनदीप ने अपना चैनल बनाया है वहाँ पर, यूट्यूब चैनल, 900 समथिंग कमेंट है, उसमें 40-50 कमेंट्स होंगे जिसमें हार्ट है या तो इसको डिफेंड कर रहे हैं। क्या वो सब लोग जेलस है? सब लोग जेलस है तुम्हारी सक्सेस से, तुम्हारी हैप्पीनेस से, कि तुम्हें इतना अच्छा परिवार मिला, इतना अच्छा परिवार। सीरियसली तुम ना अपने डिलूलू हैप्पीनेस वाले बबल में जी रही हो जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है। अम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है, पापी गुड़िया तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है, बट हकीकत 5 साल में जो हमने देखी ना,
सबको ही पता है, तुम्हें भी पता है, लेकिन तुम डिनाइल मोड में हो कि नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो खुश हूँ, मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है। बेयर मिनिमम से भी अगर कुछ कम इसके नीचे होता है ना, उतना तुम्हारे लिए करते हो ना, तुम नमक मिर्ची हल्दी सब लगाकर डीप फ्राई करके ऑडियंस को पेश करती हो कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड। बट तुम कोई ब्लेस्ड वेस्ट नहीं हो, सब कुछ दिख जाता है। एंड ये बोलती हो कि तुम्हारे हैप्पी परिवार को देखकर लोगों को जेलसी होती है, उनके ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ नहीं है। तो मैं तो भाई प्रे करूँगी कि किसी को भी तुम्हारे जैसा, तुम्हारा जो परिवार है ना, जितना लीचड़ परिवार किसी को ना मिले, जितना तुमको लीच किया है ना। अब देखो, जब उसकी बेटी अपने पैर पे खड़ी हो गई, तब तू कौन मैं कौन, चुटकी बजाकर तुमको जो है आउट कर दिया था। हाँ, ये तो वापस से शोएब ने उसकी क्लास लगाई, सब अम्मी की क्लास लगाई थी, सबा की नहीं लगाई थी, कि भाई आपका वजन देखो, आपकी हालत देखो। तब जो है अम्मी और सबा को कुछ सीन हुआ, देन उसको बोला कि भाई तू चली जा। हाँ, तब तक तुम कौन मैं कौन नीचे आती भी नहीं थी। हाँ, ऐसा परिवार होता है, ऐसा परिवार होता है कि तुम अपनी सास को मिलो भी ना 1.5 साल, वहाँ घर भी ना जाओ क्योंकि वहाँ पे ननद रह रही है। वाओ, तो प्रॉब्लम सबा नहीं, प्रॉब्लम तो तुम भी हो इतनी बड़ी कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो। अगर अम्मी से इतना ज़्यादा लगाव है, अम्मी जो है उन्होंने तो पलकों में बिठा दिया था, तो फिर अम्मी को मिलने क्यों नहीं जाती थी नीचे जब तक तुम्हारी ननद थी। सडनली इतने ज़्यादा चेंजेस आ गए, अब तुम जाने लगी जैसे ननद के वैसे आने लग गई, क्यों ऐसा। फेकनेस की दुकान। सो देखो, ये फेकनेस की दुकान जो है, इसकी फेकनेस शुरू क्यों हुई ये मैं आपको बताती हूँ। अब अब ये जो है ये पागल है, बट शुरुआत होती है इसके चाइल्डहुड ट्रॉमा से। इसके पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स की भी ये दूसरी शादी थी, ठीक है। पहली शादी इनकी जो है फेल हो गई। उन्होंने भी सेम गलती करी कि भाई पहली शादी चलो फेल हो गई, दूसरी कर लेते हैं। दूसरी शादी में भी प्रॉब्लम्स आने लगे क्योंकि दोनों ही रेड फ्लैग थे, एक ग्रीन फ्लैग एक रेड फ्लैग है, तो शादी संभल जाती है। वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते थे छोटी छोटी चीज़ को लेकर, और कॉन्स्टेंटली वो दोनों फाइट करते थे। अब कोई भी बच्चा होगा, चाहे ये होगी कि कोई भी बच्चा होगा, उस पर असर पड़ेगा, है ना। वो चाहता है कि उसको उसके पापा और मम्मी का एक साथ में प्यार मिले, एक हैप्पी फैमिली है जैसे उसके दोस्तों की है, स्कूल जाती है ट्यूशन जाती है, तो वहाँ पे जैसे उसके दोस्तों के पेरेंट्स है, उसी तरीके से उसके पेरेंट्स भी जो है उसके साथ घूमने जाए, उसको एक साथ प्यार करें। लेकिन उसे कभी वो प्यार मिला नहीं अपने पेरेंट्स के द्वारा। अब ये चाहे लाख बुरी है, बट हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है ना, ये रियल होता है, पूरी ज़िंदगी एक पर्सन को इफ़ेक्ट करता है। फिर वो जो पर्सन होता है ना, वो रिप्लेसमेंट ढूंढता है कि मैं कैसे हील करूँ, मुझे वो प्यार कौन देगा। हाँ, तो एक ब्रोकन फैमिली से ये आती है। इसने देखा है कि उसके जो पेरेंट्स है वो कितना उस शादी में अनहैप्पी है, कितना इनकी फाइट्स होती है वगैरह। अब दूसरी कोई लड़की होती ना, तो अब हर किसी का अलग अलग तरीका है। दूसरी कोई लड़की होती तो वो सोचती कि भाई मुझे शादी करनी ही नहीं, अगर शादी ऐसी है तो, है ना। लेकिन इसने क्या सोचा कि मुझे एक परिवार चाहिए, और वो परिवार मिलेगा मुझे किसी अपने पति के द्वारा, अपने पति का जो परिवार होगा। इसी वजह से इसने जो है कम एज में शादी कर ली रौनक के साथ। अब रौनक के साथ इनके जो भी इशू होंगे हमें नहीं पता, जो भी उसका इशू था उसके चलते भाई उसकी शादी में भी खटास आने लग गई। मेन रीज़न जो था, मैंने पॉडकास्ट से समझा, वो ये था, शोएब और ये दोनों को स्टार्स थे एक शो में। अब 2013 नहीं 11 में, सॉरी, उसका जो प्री प्रोडक्शन होगा ना, वो तो 2010 में ही शुरू हो गया होगा। 11 में वो जो है शो ऑन एयर हुआ था, राइट, सिमर का ससुराल। तो 2010 से दोनों मिले, और इसने एक इंटरव्यू में ये भी बोला था कि मैंने जब इसको देखा तो मैं सोचा कि कितना घमंडी लड़का है। सोचो, एक लड़की शादी में है, एक औरत, और वो दूसरे लड़के को, अनमेरिड लड़के को देखकर ये बोलती है कि कितना घमंडी लड़का है। तो इसके इंटेंशन क्लियर थे, वो एकदम शाय था, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें। और रिसेंटली उसने ये भी बोला था शोएब ने कि उसने इस वजह से शादी करी क्योंकि वो उसकी माँ और उसकी बहन की रिस्पेक्ट करती थी। तो प्यार नहीं था, बट उसने ये देखा कि भाई रिस्पेक्ट कर रही हो तुम, इसलिए। दूसरा कि उसके जो फादर है उसको स्ट्रोक आया था, तब इसने हेल्प करी थी फाइनेंशियली शोएब को, जो कि उसका दोस्त था। इसने ये बोला था कि 2013 में शोएब ने शो भी छोड़ दिया था और वो भोपाल चला गया था, तो 2013 में लीगली वो मैरिड थी। शोएब उसका खाली दोस्त था। एक दोस्त को फाइनेंशियली सपोर्ट कौन प्रोवाइड करती, कौन सी लड़की जो कि शादीशुदा है ना। अगर बचपन का कोई दोस्त है ना, चड्डी बड्डी, तो समझ आता है कि आप हेल्प करते हो। लेकिन जो को स्टार है वो इतना क्लोज कैसे, अनमेरिड जो है को स्टार, उसको तुम फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्यों, मतलब ऐसा क्या कारण था। एक शादीशुदा औरत जो कि जिसकी लव मैरिज हो रखी है, राइट,
वो किसी अनमेरिड को स्टार को इतना सपोर्ट क्यों प्रोवाइड कर रही है? उसके हस्बैंड को इतना भरोसा था। अभी इंटरनेट पे वही वाले सर्टेन फोटोज अवेलेबल है जहाँ पे इसकी बर्थडे पार्टी को रौनक ने बहुत जो है जोरों शोरों से सेलिब्रेट की थी और जनाब भी वहाँ पे थे, यानी कि वो सिक्योर था कि ये तो दोस्त है, उस चीज़ से उसको खास आपत्ति नहीं थी। बट प्रॉब्लम क्यों शुरू होने लगी? यही रीज़न से कि भाई तुम दोस्त को इतना ये कर रही हो, तुम्हें इतना इफेक्ट हो रहा है कि वो चला गया। फिर उनके रिश्ते में जो है खटास आई। और भाई जो भी कारण और भी होंगे, रिश्ता ऐसे नहीं टूटता है, और भी कारण होंगे जिनके चलते मैडम और वो सेपरेट हो गए लीगली। अब सेपरेट हो गए थे, डिवोर्स तो 3 साल बाद हुआ, जैसे इसने भी बोला था कि बहुत लंबी प्रोसेस थी। बिकॉज लंबा क्यों डाइवोर्स खींचता है? अगर कोई लड़की नहीं रहना चाहती, उसने बताया कि भाई हाँ मेरे साथ ये हुआ है, तो तुरंत ही वो जो है वही हो जाता है। तो इतना लंबा खींचा क्यों वो डाइवोर्स? ये भी सोचने वाली बात है ना। लीगली अगर दोनों हस्बैंड वाइफ तो 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, दोनों ही राजी, दोनों ही उस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, तो इतना लंबा 3 साल तक चला क्यों वो केस? ये मेरी समझ में नहीं। खैर वो शादी क्यों टूटी वो तो भाई अलग ही वो जो है, और हम उसमें पढ़ेंगे नहीं। दोनों ही भाई ऐसा नहीं होता, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। दोनों ही मुझे लगता है कि दोनों की आपस में नहीं बनी, या दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे उस चीज़ के लिए। लेकिन उस पर्सन ने कभी आज तक बोला नहीं कि भाई ब्लैक पेज था या कुछ था, वो उसने मूव ऑन कर लिया। ये औरत मूव ऑन करने का नाम ही नहीं ले रही, इतनी बड़ी पगलेट साइको है। अब तो ये माँ भी बन गई, अभी भी उस चीज़ को ये टॉन्ट मारना बंद नहीं करती कि ब्लैक पेज था। वो ब्लैक पेज था ना, उसी की वजह से आपको 2 शो मिले थे, एक तो वो वाला वाईकॉम का, और दूसरा जो था ना वो जो देवी करा था, वो भी उसी की वजह से मिला था। वो ब्लैक पेज वाले रिश्ते की वजह से, है ना, जो घर घर में पहचान मिली उसी रिश्ते के चलते मिली। तो आपको तो खैर, अब जो सीन मेन ये है कि जो उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा था उसको उसने एक रिश्ते से रिप्लेस करने की कोशिश की। अफसोस वो रिश्ता चला नहीं, वो फेल हो गया। उसी दौरान को स्टार मिला शोएब। अब शोएब जो है, शोएब या कोई भी नॉर्मल इंडियन लड़का जिनके पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाए होते हैं ना, जो कि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उनके पेरेंट्स की ना बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती है। और लड़का भी चाहता है कि उसके पेरेंट्स अच्छे से रहे, जो कि शोएब भी बहुत बार बता चुका है कि उसने देखा है कि अम्मी कैसे वो करती थी, सब्जी के पैसे नहीं होते एंड ऑल। तो वो अपने पेरेंट्स से बहुत क्लोज हो जाता है। दूसरा ये कि वो सोचता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स को मुझे हर हाल में एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करनी है, एक अच्छी लाइफस्टाइल देनी है और अच्छी लाइफ प्रोवाइड करनी है। उस वजह से दिन रात वो वही सोचता है कि नहीं कैसे करूँ। शोएब का तो यही था। मैडम ने शोएब के बुरे वक्त में उसका हाथ थाम लिया कि भाई मैं सारा खर्चा करूंगी, जो कि शोएब ने खुद ने बताया था कि पापा के जब स्ट्रोक आया था तब दीपिका ने उसको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। और यहाँ पे फिर मुंबई बुला लिया। सेपरेट हो गई थी ऑलरेडी 2013 में, इतना झगड़ा बढ़ गया था कि वो सेपरेट हो चुकी थी, मीरा रोड में रहने लग गई थी। पहले वो अंधेरी में रहता था, ठीक है, मैडम जी अंधेरी में रहती थी पहले, फिर वो मीरा रोड में शिफ्ट हो जाती है क्योंकि वहाँ पे ना सेट था। काशी मीरा में ये जो ससुराल सिमर का है ना, उसका सेट लगता है, तो वहाँ पे सेट था और नज़दीक भी पड़ता था और सेपरेट भी हो चुकी थी, तो वहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं था, वो यहीं पे शिफ्ट हो गई। देन जनाब की फैमिली को बुला लिया। अब वो चल ही रहा है। फिर ना मुझे याद है कि इनका एक इंटरव्यू आया था दोस्ती पे, फ्रेंडशिप डे के दिन शोएब के साथ ये जो है फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रही थी। लीगली डाइवोर्स नहीं हुआ था तो भी खैर, अब हेल्प कर दी, सब कुछ हो गया। उसकी वजह से शोएब के मन में भी आ गया कि नहीं ठीक है, मुझे तो ऑलरेडी शैडो बैन कर दिया गया है, इसके साथ नाम जुड़ भी गया है, तो क्या ही दिक्कत है। और लड़की तो भाई सपोर्ट कर रही है और उसको रिप्लेस नहीं किया गया है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इससे ब्रेकअप करके। और इंसान किसी के अंडर में आ ही जाता है जब फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड ऑल, और जब काम मिलने का कोई चांस ही नहीं है। और शोएब इतना अच्छा एक्टर था भी नहीं, काम मिलने का कोई चांस नहीं था, तो फिर उसने सोचा यही सही भाई, लड़की इज्जत दे रही है एंड ऑल, डाइवोर्स तो होने ही वाला है, तो ठीक है यही सही अभी। तो भाई उसको जो है वो पसंद आ गया उसका साथ, और ये तो कंटाल ही चुकी थी, वो शादी से निकलना चाहती थी। इसको भी ये हो गया ना, इसको ना एक इनसिक्योरिटी थी कि नहीं इसका भी परिवार हो, इसको भी वो खुशियाँ मिले एंड ऑल, जो कि मिली नहीं कभी अपने पेरेंट्स या तो पहली शादी से। तो इसने देखा कि देखो ये लड़का कितना खुश है ये लोग मिडिल क्लास, बट ये अपने परिवार के साथ खुश है। अब वहाँ तक तो देखो ठीक ही होंगे, जब इंसान जितना भोला होता है वहाँ तक वो ज़्यादा मतलब खुश रहता है, चालाकी नहीं रहती। तो वहाँ पे
शर्मिली सितारा भी ठीक थी। शर्मिली सितारा तो बड़ी चालू थी, उसको पता था कि यही है बम्बई जाने का जरिया, इसलिए लव बॉम्बिंग कर दी उसने दीपिका के साथ कि भाई ये धर्म वगैरह तो कुछ सीन ही नहीं होता, हर एक जैसा ही है हर कोई, है ना। बिग बॉस के टाइम पे भी उसने भाषणबाजी करी थी, लेकिन देखा हमने क्या सीन है। खैर ये तो इसका एक प्यार जताने का जरिए क्या कहता था, जयती भाटिया ने बोला था इंटरव्यू में कि इसका एक तरीका है अपना प्यार जाहिर करने का, अपना कन्वर्ट होना ना एक प्यार जाहिर करने का तरीका है। पहले भी वो क्रिश्चियन हो गई थी, अभी मुसलमान बन गई, तो वो कोई उसके लिए बड़ी बात है नहीं। खैर, तो इसके केस में ये था कि इसको कभी प्यार नहीं मिला, इसके लिए थोड़ा बहुत भी किसी ने कर दिया ना बैर मिनिमम, इसको लगता है वो भाई 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 मेरे लिए इतना कुछ कर दिया, कितना प्यार करते हैं मुझसे। लेकिन अफसोस वो प्यार नहीं है, वो उनकी ज़रूरत थी जो कि तुमने फुलफिल करी थी। तुम एक सीढ़ी थी उनका मुंबई आने का, चाहे वो सबा हो चाहे अम्मी हो। हाँ, शोएब ने तुमसे प्यार किया होगा, बिकॉज शोएब के लिए हमेशा सबसे पहले उसका परिवार आता है। इसीलिए तुम ये जो बोलती हो ना अम्मी अम्मी, वो शोएब की वजह से बोलती हो। अगर शोएब अपनी फैमिली को इतना प्रायोरिटी नहीं देता कि भले भोपाल में रह रहे हैं वहाँ पे रहेंगे खर्चा भेजेंगे, तो तुम कोई लाने वाली थी नहीं। बट शोएब के लिए उसका परिवार हमेशा पहले आता है। तुम एक अच्छी बहू हो नहीं हो ये तो हमें नहीं पता, बट यस वो एक बहुत अच्छा जो है बेटा है जिसने अपने पूरे फैमिली की लाइफ एकदम बदल दी। तुमसे भी उसने साफ बोल दिया कि इसीलिए शादी करी थी कि तुमने उसकी अम्मी को और बहन को अपना लिया था और तुम एक ऐसी लड़की उसको लगी कि भाई ठीक है, तो इस वजह से शादी करी। लेकिन अफसोस कभी शोएब ये नहीं बोलता कि मुझे मम्मी ने यानी कि सासू माँ ने अम्मी से ज़्यादा प्यार दिया है, क्योंकि उसको उसकी माँ की वैल्यू और उसकी माँ को कितनी इज्जत देनी है उसको पता है ना। कभी भी तुम उसके पापा को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे पापा को उसके पापा डिसरिस्पेक्ट करते, कभी आते हैं तो खड़े भी नहीं होते हैं। तुम्हारी सास तू तू करके बात करती जबकि इतने बड़े सीनियर सिटीजन है, 80 साल के तो होंगी। तो वही बात है, जितनी तुम रिस्पेक्ट करते हो ना अपने पेरेंट्स की, उतना ही तुम्हारा पार्टनर करता है। तो तुम खुद नहीं करती, उनकी बेइज्जती करती रहती हो, तो वो क्या ही करेगा। तो क्या होता है ना, चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, उसके लिए आपको थेरेपी सेशन मतलब थेरेपी लेनी पड़ती है, आपको वो हील करना पड़ता है। खुशियाँ जो होती है ना उसको क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। अब ज़बरदस्ती आप ये नहीं बोल सकते हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस, हंटिंग ऑफ हैप्पीनेस, ये क्या होता है? हंटिंग फॉर हैप्पीनेस, सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस समझ भी आ, हंटिंग फॉर, शिकार ढूंढ रही थी क्या? शोएब मिल गया और उसका परिवार मिल गया, तो शिकारी हो तुम, शिकारी तो हो तुम। खैर, बट हाँ ये पगलेट की ये है कि इसने कभी थेरेपी नहीं ली, इस चीज़ को एकदम हमेशा यही करा कि नहीं नहीं खुशी चाहिए खुशी चाहिए। बट थेरेपी ले लेती टाइम पे तो सही रहता भाई, इतना इसके बकवास प्रीच 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 परिवार परिवार बेयर मिनिमम के लिए हमें इतना नहीं सुनना पड़ता था, इसके भाषणबाजी जितना ये करती रहती बात बात पर। जितनी ये अनोइंग है उससे कहीं ज़्यादा वो नयन भी अनोइंग है। मतलब फीमेल अगर आदमियों का दीपिका का अगर कोई होता ना तो ये नयन है। हर कोई इसका फेवरेट है, बुट लिकिंग करता रहता है, मेरा फेवरेट हो, मेरे ये हो, मेरा वो है। रे भाई बस कर जा, हर कोई इसका फेवरेट रहता है, हर कोई इसका फेवरेट रहता है। फेवरेट ह्यूमन बीइंग है दीपिका इसकी। लोल, बेस्टी बन जाओ एक दूसरे का, मीरा रोड में शिफ्ट हो जाओ तुम, वहाँ पे खाली होगा फ्लैट एक दूसरे एक आध, तो क्योंकि ज़्यादा लोग तो वो खाली कर रहे हैं ना, वहाँ से चले जा रहे हैं, तो होगा ही, तुम वहाँ पे ना शिफ्ट हो जाओ अपनी फेवरेट ह्यूमन बीइंग के साथ जो है ना बातचीत करते रहो ताकि। और जनाब को राजीव नयन इन लोगों से पता नहीं खास दिक्कत नहीं रहती, वो बहुत सिक्योर फील करते हैं, पता नहीं उनका अलग रीज़न हो सकता है। और ये जो जैसे ये जो दीपिका को लगता है ना कि पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द ही घूमती है, लोगों को जो है यही जानना है दीपिका मैडम जो है वो और उसकी फैमिली फेक क्यों है, ऐसे नयन को भी लगता है कि दुनिया उसी से शुरू उसी पे ख़त्म, कि मुझे भी लोग ये बोलते हैं मुझे भी वो लोग बोलते हैं। अरे भाई देख गया, रील देख लिया तो वीडियो देख ली, लोगों ने कमेंट कर दिया, उस पर इतना अपने आप को इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं रहती कि मुझे भी ये होता है मुझे भी होता है। लोग नहीं सोचते। अभी मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, आपने कमेंट कर दिया, वीडियो देख लिया, उसके बाद भाई आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे। आप 24 घंटे थोड़ी ये पॉडकास्ट के बारे में इनके बारे में सोचोगे, नहीं। सेम मुझे जब ये वीडियो बनाना है तो मैंने वीडियो बना दिया, मैंने देखा, मुझे कुछ नहीं पसंद आया, मैंने हाईलाइट कर दिया, दैट्स इट, बात वहीं पे ख़त्म हो गई। 24 घंटे हम किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन इनको लगता है कि हमारा काम यही है कि हम 24 घंटे इनके बारे में सोचते रहते हैं। ये कहता है दीपिका को कि तुम इतनी काइंड हो, आप तो इतने काइंड हो, आप लोगों के साथ इतने काइंड हो, तो भी लोग आपको इतना ट्रोल करते हैं। वाह, ये कितनी काइंड है। जिस आदमी ने एक प्रेग्नेंट लेडी को हेल्प करने की कोशिश करी थी उसको बोलती है डोंट टच मी। जब ये प्रेग्नेंट थी, गिर रही थी, उसने संभालने की कोशिश करी तो बोलती है डोंट टच मी। कितनी काइंड है ना, इतना ही काइंड होना चाहिए। जब लोगों ने इसको जब ये प्रेग्नेंट थी ना, तब ये
इसके पैर सूजते थे, तो लोगों को इसके प्रति हमदर्दी है। हम तो इंसान है भाई, हम एक्टर नहीं है, तो हमें हमदर्दी आ जाती है, हमारे अंदर इमोशंस है तो हमें हमदर्दी आती है। तो लोगों ने ये करा तो उसको ही सुनाने लगे कि ठीक है भाई, जो है सो है, मेरे पति का अगर अफेयर भी है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। कितनी काइंड है ये बेचारी। काइंड ये नहीं, काइंड लोग हैं जो कि जैसे फेक पर्सनालिटी इंक्लूडिंग मी, कि हम इसके झांसे में आ जाते हैं, इसकी नौटंकियाँ देखकर, इसकी एक्टिंग देखकर हम फंस जाते हैं। तो हम काइंड है, ये काइंड नहीं है भाई। ये तो हर वक्त इसने तो हमारी भाई धज्जियाँ ही उड़ाई है, गेट लॉस नहीं चाहिए, सिंपथी, तुम लोग होते कौन हो एंड ऑल। तो हमेशा इसका तो अलग ही रहा है, बट लोग जो है वो दयालु है कि दया आ जाती इस पर, हालांकि आनी नहीं चाहिए। और जो काइंडनेस होती है वो क्या खाली परिवार तक सीमित रहती है? जिसको तुम दिखा दिखा कर कमा रहे हो, लाखों करोड़ों छाप रहे हो, अगर वो तुम्हारे प्रति थोड़ी सिंपैथी दर्शा रहे, जो तुम ब्लॉग में दिखा रहे हो, तुम तो फेक ही हो। मुझे पता है कि तुमको जितना दिखाती हो उतनी कोई बहु नंबर हो नहीं, बट खाली परिवार तक ही सीमित है काइंडनेस। मतलब ये अगर कोई काइंड है तो सबके साथ काइंड रहेगा, सिर्फ अपने परिवारजनों तक नहीं, राइट? इसका तो अलग ही एटीट्यूड रहता है कि Who the hell are you to tell me? हाँ, अगर अम्मी को या खाला को या जो है अम्मा को सुलाना पड़े ना तो मैं कार की डिक्की में सो जाऊंगी। अबे जा फेंकू औरत। जब अम्मा आती है तब रेल की पटरी पे जैसे वो सोते हैं ना, बाहर से कोई जिसके पास भाई वो पैसे नहीं रहते बेचारे, जैसे पटरियों पे सोते हैं ना, वो प्लेटफॉर्म रहता है, मतलब पटरियों पे सोना, मतलब एग्जैक्टली पटरियों पे नहीं सोना, पटरी के पास वो सीमेंट का कुछ बना रहता है ना, उस पर सोते रहते हैं लोग, चद्दर ओढ़ के। तो उस टाइप का वो वहाँ पे सोते हैं, इतने सारे लोग, जगह भी नहीं रहती पैर रखने की, ऐसे सोते हैं। 5 BHK में एंट्री नहीं मिलती। अच्छा परिवार है, अच्छा परिवार है कि जहाँ पे दरवाजे नहीं खुलते, इतने सारे लोगों को पानी खत्म हो जाता है, नहाने के लिए पानी नहीं मिलता है, तो भी वो 5 BHK के डोर कभी खुलते नहीं है। टचवुड हमारे यहाँ पे तो ना परिवार हम साथ साथ है, तो भाई ये तो नॉर्मल चीज़ है हर एक इंडियन परिवार में। हाँ, कि कोई अगर घर वालों के लिए कर रहा है, ये तो हम हमारे लिए मतलब ये कोई फ्लैक्स करने वाली चीज़ है ही नहीं, ये नॉर्मल है, क्योंकि हमें बचपन से इतना ही प्यार मिला है, टचवुड। तो हमारे लिए ये कोई फ्लैक्स करने वाली बात नहीं। जितने भी दोस्त हैं उनके घर में भी इतना ही उनसे प्यार किया करते हैं उनके परिवार। हम इंडिया में रहते हैं, राइट, जहाँ पे अब ये फॉरेन कंट्री नहीं है जहाँ पे 18 साल का कोई हो गया बच्चा तो उसका पेरेंट जो है अलग निकाल देंगे, जहाँ पे बच्चे को अलग रूम में सुलाते हैं जब एकदम छोटा है, CCTV कैमरा के अंडर। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता ना, बच्चा माँ बाप के साथ ही बड़ा होता है, माँ बाप दादा दादी इनके साथ ही। तो हमें पता है भाई, हमारे लिए नॉर्मल चीज़ यही है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे अगर गेस्ट आता है ना तो पड़ोसी भी परिवारजन ही है। तुम्हारे पड़ोसी के साथ तुम्हारे कैसे रिलेशन है हमें पता है, तुम नाम भी नहीं जानते होंगे उनका। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, ज़्यादातर इंडियंस यही, इंडिया में यही होता है ना कि पड़ोसी भाई पहला सगा पड़ोसी। तो हमारे घर गेस्ट आते हैं तो पड़ोसी भी कहते हैं कि भाई कुछ ज़रूरत है मेरे घर पे सुला देना, ये होता है। तुम्हारे तो खुद के अपने नीचे सोते हैं भाई, और तुम क्लेम करते हो कि तुम्हारी जो हैप्पीनेस है उसको देखकर लोग जलते। अरे हैप्पीनेस मेरी जूती, ये हैप्पीनेस है तो हमें नहीं चाहिए भाई ऐसी हैप्पीनेस, अपने तक सीमित रखो ऐसी हैप्पीनेस। मतलब ये है इसका कि जो भी ये कहते हैं ना कि सर्टन लोग जो है वो हमें हेट करते हैं। इनका ये है कि क्या होता है ना कि ये जो फैमिली ब्लॉगिंग या ऐसा कुछ है तब आप एग्रीमेंट साइन करते हो अपनी प्राइवेसी सेल करने का। अब तुम प्राइवेसी सेल कर रहे हो, तुम एक ऑक्शन में बैठ गए हो, ठीक है, ऑक्शन में बैठ गए हो कि प्राइवेसी तुम्हें उस चीज़ के लिए पे किया जा रहा है, तगड़ा अमाउंट पे किया जाता है। कभी तुम कुछ प्रमोट करते हो, कभी तुम कुछ प्रमोट कर रहे हो। हाँ, तो उस बात पर इसको कोई कुछ ना बोले, ये दुपट्टा ओढ़ कर नौटंकियाँ करे, 4-5 उर्दू वर्ड बोले। अगर किसी ने सवाल उठा दिया कि क्या तुम फास्ट नहीं रखती, क्या तुम नमाज नहीं पढ़ती, तो वो हेटर है कि तुमने मेरी भक्ति पे सवाल उठाया है क्यों। अगर कभी किसी ने सबाक के ऊपर ये सवाल उठाया, सनी के ऊपर उठाया, शोएब के ऊपर उठाया, कभी नहीं, क्योंकि वो दिख जाता है जो करता है ये। तुम क्यों नहीं दिखती, किस बात का डर है? जब तुम ओपनली अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह माशाअल्लाह और भाई कन्वर्ट होकर तुमने निकाह करा है, तो किस बात का तुम्हें डर है, किस चीज़ का डर है? क्यों तुम ये सब नहीं करती हो? हाँ, एक धर्म की हो जाओ फिर, क्यों ये सब नहीं करती हो, क्यों नहीं दिखाती हो? और इस पर कोई सवाल उठाए तो वो हेटर हो गया। कुकिंग करती है ये, या जो बोलती है ना मुझे अच्छा लगता है अम्मी के लिए, अपनी ननद के लिए खाना पकाना। अम्मी ननद तो चलो खुद पका के खा लेंगे, खैर ननद नहीं पका के खाएंगे, वो खाला से बनवा लेगी, वो छोड़ो। बट ये जो क्लेम करती है ना कि मुझे अच्छा लगता है, अगर एक लड़की ने अपनी मर्जी से ब्रेक लिया है तो उसमें लोगों को क्या दिक्कत है? अगर मैं प्यार से अपने परिवार के लिए खाना पकाती हूँ तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो नौकरानी बन गई। नहीं, नौकरानी वाली बात नहीं है। हाँ,
बात ये है कि जब आप परिवार परिवार कर रहे हो, आप अपने शौक से कर रहे हो, आप एक आदर्श बहू हो, राइट। ये आपने बहुत अच्छे से ढोंग कर लिया था 2022 तक तो, कि आप दुपट्टा ओढ़ के। और पता है दिक्कत ये नहीं थी खाना पकाना, दिक्कत ये थी कि 5 हेल्पर है, बर्तन धोने वाला, चॉपिंग करने वाला, खाना पकाने वाला, धर्मदादा। ये क्या करती थी, सारा जो बाकी काम रहता है ना, जो इंपॉर्टेंट होता है चॉपिंग, अगर आप कुछ सब्जी बना रहे हो या तो कुछ रेसिपी कर रहे हो तो उसमें चॉपिंग इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी जो उसका क्लीन करना एंड ऑल वो सारा इंपॉर्टेंट रहता है। देखो कढ़ाई में वो कड़छी हिलाना बहुत इजी रहता है, पहले वो सारा काम, किचन क्लीन करना, खाना बनाने में तो भाई टाइम कम लगता है, किचन क्लीन करना, बर्तन क्लीन करना, फिर सारी सफाई करना वो मुश्किल होता है। तो वो सारे काम करने के लिए तो ऑलरेडी थे। ये क्या करती थी, थोड़ा 2-3 जो है कटिंग करते अपने आप को दिखा देगी, फिर कड़छी कड़छा जो भी वो सब्जी हिलाने वाला होता है ना, वो हिलाते हुए दिखा देगी। बिरयानी इतना पतीला भर के बनाएगी, बट बिरयानी के लिए जो प्रिपरेशन जो भी होती होगी वो सारे वो हेल्पर करते, धर्मदादा, निक्कू, फिर वो जो 2-3 दीदी है उसके घर पे काम करती है, वो सारा जो काम होता है ना, जो मेन वो करती है। ये दम देगी और जो है वो जो चिकन मटन जो भी है वो मिला के हिलाता हुआ दिखाएगी और मसाला डालेगी। तो इसका ये काम रहता था। फिर अब ये तुमने इतना सारा खाना बना दिया ना, अब ये क्या करती थी, ज़्यादा हेट इसलिए भी मिलता है कि इसने अभी जो सो कॉल्ड फैमिली विमेन बन रही है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी जब ये खाना बनाई थी, बहुत सारा खाना बनाई थी, तब लोगों ने बोला कि प्रेग्नेंट औरत है तो इसकी सास और इसकी खाला हेल्प नहीं कर सकते क्या। तो इसने कभी ब्लॉग में नहीं दिखाएगा कि वो हेल्प ऑफर करते हैं। सबा ने दिखाया उस टाइम पे कि देखो फ्रेंड्स, भाभी जो है इनडायरेक्टली वो भी इतना डरती, वो भी डरती है इससे, इस साइको लेडी से, कि फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, अम्मी खाला और हमने भी ऑफर किया भाभी को कि हम हेल्प करा दें, उसने मना कर दिया कि नहीं। तो अगर तुम इतनी ज़्यादा फैमिली विमेन हो और इतनी पड़ी है तुम्हें कि तुम्हारी सास को ट्रोल किया जा रहा है, तो ये पार्ट तुमने अपने ब्लॉग में क्यों नहीं दिखाया। तुम्हें इतना महान बनने का शौक है, तुम्हें मज़ा आता है, लेकिन क्या है ना कि तुम नहीं कहोगी, लोग बोले और फिर जो है तुम महान दिखो कि नहीं नहीं मेरे परिवार तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है कि लोगों को यही दिख रहा है, यही तुम्हारे ब्लॉग के थ्रू जा रहा है मैसेज कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो लोग तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहे। तुम यही दिखाना चाहती भी हो। तुम्हारी ननद ने तुम्हारी पोल खोल दी थी कि ऑफर तो किया जा रहा है, तुम मना करती तो हम क्या करें, लेकिन तुमने कभी ये नहीं बताया। तो इसमें गलत कौन है, ऑडियंस की तुम बहुत बड़ी चालबाज औरत हो, बहुत बड़ी वाली चालबाज औरत हो। फिर जो है महान बनोगे उनकी भी नज़र में, दुनिया की नज़र में अपने आप को विक्टिम दिखाना है कि देखो देखो ये डिल्लू है, ब्रेन वॉश हो रखी। तुम कोई ब्रेन वॉश नहीं हो रखी हो, बहुत चालाक लोमड़ी जैसी औरत हो तुम। तो ना क्या हुआ, ये इतना कुछ करती थी, इसके पास हेल्प भी थी, ठीक है। तो जो औरतें देखती थी ना, या तो इनकी सास देखती थी इनके व्लॉग्स, तो वो अपनी बहुओं के साथ कांस्टेंट कंपैरिजन करने लग गई कि अरे ये देखो, ये होती है एक हीरोइन है तो भी अपने परिवार को कितने अच्छे से संभाल रही है, कितना खाना पकाती है, घर का काम करती है। घर का काम वो सिर्फ व्लॉग बन रहा है तब कर रही है, घर के काम के लिए उसके घर पे नौकर चाकर है, ठीक है, वो सब करते हैं। ब्लॉग बनाना है और वो जो घर का काम भी कर रही है ना, अगर खाना भी पका रही है ना तो वो मसाला प्रमोट कर देगी, बर्तन धो रही है ना तो डिश वॉशर प्रमोट कर देगी, अगर जो क्लीनिंग कर रही है ना तो उसका भी एक आध प्रोडक्ट वो प्रमोट कर ही देगी। तो वो जो बोले ना मैं ब्रेक लिया था, तुमने कोई ब्रेक नहीं लिया था। 5 साल तक तुमने इतना अर्न किया है व्लॉगिंग के थ्रू, और इन्फ्लुएंसर जो पैसे कमाते हैं इंस्टाग्राम या यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्रमोट कर करके, उतना तुमने अपने एक्टिंग करियर में भी नहीं कमाया होगा। साफ साफ आपको पता चल जाएगा कि भाई जो एक्टिंग करियर से जितना पैसा कमाया था ना, 2 BHK फ्लैट ये अफोर्ड कर पाई थी, इन लॉज के लिए रेंटेड था, तो कहाँ से पैसा ज़्यादा आया, 5 BHK कैसे बना, व्लॉगिंग के द्वारा ना। कोई हाउसवाइफ, अगर कोई लेडी अपने आप को हाउसवाइफ बोल रही है, तो हाउसवाइफ को जो काम करती है वो क्या वो मोनिटाइज करती है उस चीज़ के, क्या उसको पैसे मिलते हैं। भाई ये सेल कर रही थी उस चीज़ को, और लोग अपनी बहुओं को ताना मार रहे कि कितनी अच्छी है, और तुम लोग तो देखो इसमें इतने में ही वो करती हो, ये हीरोइन होकर ये सब कर। लेकिन हीरोइन करोड़ों रुपये कमा रही है भाई, उसको पता है, वो एक्ट्रेस है, उसको पता है क्या बिकेगा, तो वो जो है अपनी लाइफ सेल कर रही है, अपनी प्राइवेसी सेल कर रही है। आदर्श बहू का अभी भी उसका वो जो है शो छोड़ दिया, लेकिन वहाँ पर चल रहा था व्लॉगिंग में, ससुराल मक्खी का चल रहा था, फैज़ा का ससुराल, ठीक है, सब पता है उसको। जो बाकी लेडीज़ है ना, मैं तो उनको हेड्स ऑफ टू देम कि वो जो है सब कुछ काम करती है। बहुत सारी लेडीज़ तो जो है जॉब भी करती है, उनका यही होता है ना। मैंने कहीं पढ़ा था एक वाक्य कि भाई एक औरत जो है ना काम से आकर भी काम पे ही आती है, घर का खाना पकाना, घर का काम करना काम से आकर भी करती है, जब जाती है तभी भी काम करके जाती है। तो हेड्स ऑफ टू देम,
ऐसी लेडीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बोल रही ब्रेक पे थी, घंटा ब्रेक पे थी तुम बोल रही थी कि मैं और जनाब जो है फाइनेंशियली इतने सिक्योर थे। अगर इतने सिक्योर थे तो व्लॉगिंग के थ्रू दोनों पति पत्नी को पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। उस टाइम पे भी खुशी का दिखावा नहीं करना पड़ता था जिस टाइम पे तुमने बोला एलिजेडली कि तुम्हारा बेबी मिस हो गया था। तो अगर इतना सिक्योर होते ना, तुम अपना टाइम लेते थे, ये सब नहीं करते थे। खैर, सबसे बड़ा उस पॉडकास्ट में मुझे इसका डायलॉग लगा था, ये कहती है कि मैं एक क्लोज्ड इंसान हूँ, मुझे मेरी एक लाइफ जो है ना वो प्राइवेट लाइफ लोल। जो इंसान एक होता है ना कि भाई एकदम प्राइवेट लाइफ होती है उसकी, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है अपनी लाइफ को सेल करने का, वो कभी व्लॉगिंग तो चूज़ नहीं करेगा। क्योंकि व्लॉगिंग में तो भाई तुम अपनी पूरी प्राइवेसी सेल कर रहे हो और ये बोलकर कि मैं ज़ीरो फिल्टर हूँ, तो तुम प्राइवेट पर्सन कैसे हुए। अब मैं हूँ, मुझे कोई बोल दे कि भाई तुम ब्लॉगिंग शुरू कर दो, हम देखना चाहिए, मैं नहीं करूँगी भाई, नहीं, नो। मेरी ना तो फैमिली कंफर्टेबल है और ना मैं खुद चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी सबके सामने आए, मैं ये नहीं कर सकती, मैं नहीं कंफर्टेबल हूँ। तो प्राइवेट पर्सन उसे कहते हैं जो नहीं चाहता ना खुद की प्राइवेसी सेल करना ना खुद के परिवारजनों की। तुम कैसे प्राइवेट पर्सन हुई? हाँ, तुम छुपी रुस्तम है, तुम छुपाती बहुत अच्छे से हो, ये तो पता चल गया कि तुम कुछ भी छुपा सकती हो ईजीली। हाँ, तुम्हारी मॉम आती जाती थी 2-3 साल के ब्लॉगिंग में, हमने कभी पता भी नहीं चला कि कब वो आई कब चली गई, तो तुम छुपा लेती हो आराम से। वो जो डिज़ाइनर आई थी, कब वो आई कब गई हमें पता नहीं चला, तुमने छुपा लिया आराम से। तो तुम छुपी रुस्तम तो हो, लेकिन तुम ये जो बोले हो ना कि तुम क्लोज्ड इंसान हो, वो नहीं हो। तुम एक इनसिक्योर औरत हो जो कि बहुत ज़्यादा अपने पति से भी इनसिक्योर है। पकड़ी कहाँ पर गई? तुमने बोला कि जब वो झलक कर रहा था तब बहुत ज़्यादा टफ टाइम था तुम्हें, क्योंकि नई नई तुम मॉम बनी थी और तुम जो है अनफिट भी थी। तुम्हें ये था कि तुम्हारा पति तो दिखने में बहुत अच्छा है, एकदम सुपर फिट भी है, और कोरियोग्राफर और जो भी उसके वहाँ पे क्या कहते हैं उसके जो साथ में जो भी होंगे उसमें फीमेल कोरियोग्राफर भी है, कहीं कुछ बन गया सीन तो तुम्हें इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी अपने पति से, इसलिए तुम झगड़ा करती थी, दिन रात उससे झगड़ती थी और वहाँ पे पहुँच जाती थी। कौन सी डिप्रेस्ड औरत इतने पतीले भर भर के जर्दा बिरयानी बना कर लेके जाता है? कोई लेकर जाएगी जो डिप्रेस्ड है? और हर दूसरे दिन फरहान ने तो उसकी इंसल्ट कर दी थी कि मत आया कर तू, तो भी पहुँच जाती थी नक्कटी। क्योंकि ये भी इनसिक्योर है, सिर्फ शोएब बदनाम है क्योंकि वो इसके जितना मंजा हुआ कलाकार नहीं है। ये पकड़ी नहीं जाती, वो पकड़े जाते हैं लोग। बात ये है, ये मंजी हुई कलाकार खिलाड़ी है ये औरत। कहती है कि मेरे सर्कल में गिन चुनकर 10 लोग हैं। भाई तुम्हारे साथ, तुम जैसे लोगों के साथ लोग ज़्यादा टिक भी नहीं पाते। फलक ने तो गिव अप कर दिया कि बहन तू अपने लड्डू अपने पास रख, मेरे साथ वो मत करियो। और तुम जैसी औरतें किसी की सगी भी नहीं होती। जब उसके साथ जो भी, भाई मेरी दोस्त है ना, मैं बोलूँगी कुछ भी गलत कर ले मैं उसके साथ खड़ी रहूँगी। जो भी किसी ने गलत किया उसका तो बेन्याय करने वाला कानून है, बट मेरी जिम्मेदारी ये होती है कि मैं उसके अच्छे बुरे वक्त में साथ रहूँ। राइट, मेरी दोस्त है, वो गलती हो गई उससे, अब वो जो भी है बहुत गलत किसी ने किया तो भाई उसको सज़ा मिलती है, बट मेरा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं उसके साथ खड़ी रहूँ। बुरे टाइम में कभी उसका साथ नहीं दिया कि मैं दुआ करूँगी। अरे तुम होती कौन हो किसी के लिए दुआ करने वाली? जो अपने दोस्त के बुरे वक्त में साथ नहीं है वो ये दिलासा दे रही, तुम दिलासा देने की हकदार नहीं हो। खैर, श्रीसंत के साथ क्या किया हमें भी पता है। बाकियों के साथ तुम ना अपने फायदों के लिए इस्तेमाल करती हो लोगों को, इसीलिए जो डोरमेट होते हैं ना तुम्हारे जैसे ही वो रहते हैं, अंकित जैसे लोग, धर्म दादा, फिर ये आरती तो खैर तुम्हारी मैनेजर है तो उसको तो रहना पड़ेगा, वो कमा रही तो भाई उसका तो समझ आ गया कि ठीक है। बाकी 10 लोगों में आती है, अभिषेक आ गया, सबा आ गई, अम्मी आ गई, खाला आ गई, रिहान आ गया, रिज आ गया, 10 हो गए टोटल। और इसकी खुद की माँ जो कि इनके जैसी है, बहुत अच्छा प्यार दिया है अम्मी ने, बहुत प्यार दिया है। अच्छा, फिर ये नयनदीप कहता है कि भाई वो भी फैन बॉय था एंड इंटरव्यू लेना चाहता था। फिर आरती से बात हुई तो आरती से कुछ बहस हो गई, फिर मैडम ने कॉल किया कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, इनके साथ ये कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो मैडम का ना कंफर्ट जोन है कि जो चट्टे बट्टे जमा करती है ना, फिर उसको डिफेंड करने के लिए, चाहे वो गलत भी है ना तो उसको डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक ये जा सकती है, इतनी बड़ी साइको। तो ना फिर नयनदीप कहता है कि हाँ आपको तो जो है आप इतना अपने अपनों के लिए करते हो ऑल, तो कहती हो और मैं सुन भी लेती हूँ, अगर मेरी कुछ गलती होती है तो मैं सुधार भी लेती हूँ। अरे जाओ, वो लोग डरते हैं। इसने ये भी बोला भालू आपी के कपड़े मैडम ने ऐसे डिज़ाइन किए लेसम लेस वाले, भालू आपी क्यों कुछ नहीं बोल पाई? क्योंकि भालू आपी इससे डरती है और अनकंफर्टेबल फील करती है वो भाई भाभी के सामने। अब देख लेना और भी बाकी भी लोग हैं, एकदम ऐसा लगेगा कि भाई पता नहीं क्या हो गया। जितना वो अकेले में जैसे वो रिएक्ट करते हैं ना, वैसे इसके आसपास नहीं करते, इस साइको के आसपास। तो कहती है कि मैं सुधार भी लाती हूँ, तुम कभी सुधार नहीं लाती हो। अब
एक ना इसने नाचने का रोल बनाया था, तो अभिषेक कहता है कि इसमें तो कुछ मसाला ज़्यादा है, तो ये क्या कहती है पता है, मुझे तो अच्छा लगा, मुझे तो ऐसा ही पसंद है। ये सुधार लाना होता है। फिर अपनी तारीफ कर रही है कि पता हमें बहुत प्यार मिला एंड ऑल। हम जब दुबई गए थे तब मैंने बोला शोएब हम ऐसा तो क्या कर रहे हैं कि लोग हमें इतना प्यार करते हैं, क्योंकि तुम ना पहले मुस्लिम कपल ब्लॉगर थे और एक्टर्स थे, तो तुम्हें एक्टिंग अच्छे से आती है, तो तुम ढोंग कर रहे थे और बेचारे भोले लोग जो है तुम्हारे जासे में आ गए। खाना खुद बनाती नहीं, लेकिन सर्वगुण संपन्न दिखने के लिए ऐसा कड़छिला कर दिखाना। फिर देखो इसको सर्वगुण संपन्न दिखने का कितना शौक है। डिज़ाइन कपड़े करने आते नहीं, सबसे बड़ा एग्जांपल है ये जो लेबल अब इसका फेल हुआ है पचका कलेक्शन। उसके बाद जब तुम्हें नहीं पता है किसी का ना खास दिन होता है, लड़की ये सवाल लाख बुरी है, बहुत बुरी है, मुझे फूटी आँख नहीं भाती, बट क्या वो डिज़र्व करती है कि उसके शादी का जो स्पेशल डे है उसमें लेस हो जाए। क्या हाल हुआ था, उसको बैगन बना दिया था उसको रिसेप्शन में। वो गाउन भी कैसा था उसका, जो निकाह वाला था वो आउटफिट तो बेकार ही था, बचा लिया था दुपट्टे ने और ज्वेलरी और मेकअप ने, वरना क्या हाल किया था इसने। भाई तुम्हें जब नहीं आता है, पैसा है, तो तुम्हारा जैसे तुमने रिसेप्शन में डिज़ाइनर आउटफिट पहना, तो उसका नहीं तुम जो है भाई दे सकती थी, या तो वो खुद भी अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन वो मना नहीं कर पाई क्योंकि तुमने ठेका ले रखा था बेस्ट सर्वगुण संपन्न बहू बनने का। जब आप हो नहीं, जो ट्राई करते हो उसमें फेल हो जाते हो, जब आप क्रिटिसाइज होते हो तो आपको बुरा लगता है कि ये तो हेटर है। ऐसा कैसे चलेगा मैडम। उसके बाद कहती है हमारी फैमिली में ना एक रिवाज है इक्वलिटी का। वाह, कोई काम करता है तो वो अगला भी जो है करता है, बहुत ज़्यादा इक्वलिटी है। इसीलिए जब तुम प्रेग्नेंट थी तो 5 बजे चाय बनाने के लिए तुम्हारा पति तुम्हें उठाता था, जबकि तुम्हें नींद नहीं आती थी, 4 बजे तुम सोती थी। कितनी ज़्यादा इक्वलिटी है ना। मर्द काम पे जा रहा है तो औरत को जो है ये करना पड़ेगा। कितनी ज़्यादा इक्वलिटी है तुम्हारे ख़ानदान में। इक्वलिटी देखी हमने कि तुम्हारी जो ननद है वो कितना ज़्यादा, उसका पति कितना ज़्यादा उसको इक्वली ट्रीटमेंट देता है क्योंकि वो औरत है। रिजा रिहान में कितनी ज़्यादा इक्वलिटी है, सब दिखता है, बहुत इक्वलिटी है। तुम तो बहुत प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाला परिवार है तुम्हारा। फिर एक और चीज़ को लेकर सफाई देने लग गई कि मुझे ना गलत समझा गया कि मैंने अपने पेरेंट्स को ब्लैक पेश नहीं बोला था, मैंने अपने पास्ट को बोला था। मेरे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, वो तो मवदाहा मेरी शादी में आए थे। वाह, साथ में आए थे। पेरेंट्स कितने महान हैं कि बेटी की शादी अटेंड की, बहुत महान है पेरेंट्स, एक साथ अटेंड की। कोई भी पेरेंट्स होगा, चाहे डिवोर्स है या तो सेपरेटेड है, डाइवोर्स है या तो सेपरेटेड है, अपने बच्चे के लिए तो भाई वो साथ में आता ही है शादी में, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर पेरेंट्स आ गए तो उसमें क्या हो गया। पापा से मैं बहुत प्यार करता हूँ, पापा ने मुझे जो है गुड़िया दिलाई थी, वो भी मम्मी को पता नहीं था ऐसे दिलाई थी। क्या मम्मी कलेश करती थी अगर गुड़िया दिला देती तो? कुछ भी। पापा से बहुत प्यार करती, इसीलिए तो जब पापा की आई सर्जरी हुई थी उसके बाद पापा 1 साल तक गायब रहे। किसी को ना अता ना पता ना खाज ना खबर, ना तुम्हारे परिवार में से किसी ने बताना ज़रूरी समझा ना तूने बताना ज़रूरी समझा। कितना ज़्यादा प्यार है। अभी भी पापा 9 महीने से गायब है, दिखे ही नहीं वहाँ पे। तो कभी गए समधन जी जो है तुम्हारी, जो मम्मी से ज़्यादा प्यार करती है, गई कभी खबर लेने? कभी भी मैंने तो नहीं सुना 4-5 साल में उनके मुंह से जो है समधी जी का नाम। अब ये वाले जो नए समधन है उनका तो भाई स्वागत करने के लिए, आओ भगत के लिए, अब देखना इब्राहिम अंकल भी आएंगे। तुम्हारे पापा के लिए हमने कभी नहीं देखा ये सब। इतनी रिस्पेक्ट इसलिए दी जाती है कि जो सबा है वो दिलवाती है कि भाई नहीं आपको ये सब करना पड़ेगा। तुम्हारे केस में भाई शोएब को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये जो घर लिया है ना मैडम जी, ये जो चेक आया है ना उससे लिया गया है, नाम दे दिया है शोएब ने लेकर दिया ताकि शोएब की ईगो बूस्ट हो जाए और शोएब एक महान इंसान बन जाए, जो कि तुम चाहती हो। शोएब एक बहुत बेहतरीन दामाद एंड ऑल। शोएब को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो, भाई उसके लिए उसकी प्रायोरिटी पहली उसके माँ बाप और उसका परिवार है। लेकिन तुम दिखाना चाहती हो ना कि कितना ज़्यादा जो है तुम्हारी मम्मी को वो इक्वली ट्रीट करता है। तो ये तुम्हारा डिलुलु वर्ल्ड है जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, जहाँ पे शोएब तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारी माँ से प्यार करता है। उसने साफ बोल दिया कि तुमसे वो इसीलिए ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ क्योंकि उसकी माँ और बहन को तुम रिस्पेक्ट देती थी और जब उसको ज़रूरत थी तब तुमने हेल्प करी थी। सिंपल। कहती है कि भाई घर नहीं, ईंट पत्थर का जो है मकान होता है अगर परिवार साथ में नहीं रहता तो। उस घर में 5 BHK के घर में गिन चुन के 3 लोग रहते, तुम, तुम्हारे ससुर जी और शोएब। तो उसे क्या बोलोगे जिस घर में ना तुम्हारे पेरेंट्स साथ में रह सकते ना शोएब के पेरेंट्स तो सोचो तुम्हारे तो सेपरेटेड है, उसके तो साथ में है, तो भी एक साथ नहीं है वो। तो ये घर है या कबूतर खाना है, बताओ जरा।
सोचो, ये कहती है कि भाई बहुत ज़्यादा, जब वो हियरिंग पे जाती थी एंड ऑल, तब अम्मी ने जो है उसको बहुत सपोर्ट किया क्योंकि बम्बई ला रही थी, और अम्मी ने डिकॉर्ड कर लिया था कि ठीक है भाई, कुंवारा बेटा अगर डाइवोर्स से ब्याह ना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ ये हार्श वर्ड है बट हकीकत यही है, उनको बम्बई आने की टिकट मिली थी मैडम के द्वारा और खर्चा सारा वो करा, तो भाई वो इमोशनली वो भी थोड़े हो गए कि नहीं नहीं लड़की सही है एंड ऑल, इसीलिए अम्मी ने ओपन नाम से वेलकम करा था तुम्हारा फैमिली, ये फैमिली वो। तो फिर ना गिना भी दिया कि मैं और शोएब जो है हॉस्पिटल में पापा के साथ थे, वहाँ पे मैंने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। परिवार परिवार कर रही है और गिना भी रही है कि पापा हॉस्पिटलाइज थे तो हम वहाँ रहते। अरे जा बे, कोई गिनाता है अगर अपने परिवार वालों की करता है। जब मुझे कोविड हुआ था, मेरी बहन जो थी मेरे साथ थी, सोचो मेरे साथ थी, मेरी बहन बोली मेरी बहन को कुछ होगा मुझे भी होगा, बहन का बहन, लेकिन मेरी बहन ने आज तक कभी नहीं गिनाया है कि मैंने तेरे लिए ये करा था। हमारे बहन बहन के कुछ भी आपस में, जो मेरी बहन ने एक बार नहीं गिनाया कि मैंने ये करा था, मर रही थी मैंने तेरा साथ दिया था, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उसकी बहन हूँ, मुझसे प्यार करती, अनकंडीशनल लव, वो गिनाना नहीं रहता। वो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है कि भाई मेरे साथ रह रही है जब कोई नहीं रहता था। मैं बोली पागलपन है, बोली नहीं ठीक है। तो गिनाना नहीं होता ये चीज़ कि हमने ये करा था तेरे लिए, रियलाइज होता है अगले को ना। तो ये तो पूरी दुनिया के सामने गिना रही है कि यार हम थे साथ में हॉस्पिटल में। अरे जा तू। इसका ये था कि इसने ब्रेक ले लिया, अब जो है वो एक शो के साथ जो है कम बैक करेगी, तो ये सब क्लियर करना ज़रूरी है कि मैं दूध की धुली हुई हूँ, मुझे सताया जा रहा है, ये सब बहुत बुरे हैं और मुझे सताया जा रहा है। मेरी कोई बेटी नहीं है, मैंने किसी बेटी को अबैंडन नहीं किया है, मेरे लिए षड्यंत्र रचा गया है, ये लोग बहुत बुरे हैं, दुनिया वाले बहुत बुरे हैं, मैं ही अच्छी हूँ। तो अब इसलिए ना ये इमेज क्लियर हो रही है। जैसे ये चैलेंज किया गया कि सबूत लाओ, अब इंटरव्यू पे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि इसको कम बैक करना है। बेन किसी ड्रामे के बगैर भी तो जो है कम बैक कर सकती है। और ये जो बच्चे से रिलेटेड सवाल उठे ना, जो तुमने बोला नाव वेयर पता नहीं कहाँ से ये सब निकला, किसी भी औरत पे ये बोलना, उस पर सवाल उठाना कि इसने अबैंडन किया है, ये गलत है। तुम इफेक्ट हो क्यों रही हो एक चीज़ से, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। जब ऐसी चीज़ है नहीं तो इफेक्ट क्यों होना तुम्हें तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम्हें लीगली चैलेंज करना चाहिए ना कि ठीक है तुम मुझे ट्रोल करो, क्रिटिसाइज करो, अपनी जगह पे है, बट ये तुम गलत बोल रहे हो। अगर इंसान ऐसा नहीं कोई किसी ने किया तो उसके अंदर इतना तो कॉन्फिडेंस होता है कि भाई ला जल साबित कर, चल कोर्ट में उसको सामने ला और साबित कर कि मेरी कोई बेटी है ना। ये इतना कॉन्फिडेंस होता है इंसान के अंदर। इफेक्ट क्यों होना भाई, जो तुमने किया नहीं उस चीज़ को लेकर इफेक्ट कौन होता है? हाँ, इफेक्ट नहीं आता है इंसान के अंदर। और तुम जो बेबी रू के बारे में सोच रहे हो कि रूहान के बारे में क्या बोलेंगे लोग जब ये बड़ा होगा, तुम्हें उसी टाइम पे वो कर लेना चाहिए ना एक्शन कि भाई चलो चलो बहुत हो गया तुम लोगों का, ये ठीक है क्रिटिसाइज करो वहाँ तक ठीक है, ये तो तुम कहीं कुछ अलग ही ले आए भाई जो कि है ही नहीं हकीकत। तो मेरा ये है, आगे भी अगर तुमने ये अभी देखो ये फैल गई है तो हर एक कमेंट सेक्शन में तुम्हारा ये होता है तुमने बेटी छोड़ी। या तुम्हें कैसे डील करना है तुम जानो। तुम्हें या तो मज़ा आ रहा है बहुत कि तुम्हें ये अटेंशन मिल रहा है, तुम पे लोग वो ताने, तुम्हें लोग गालियाँ ही दे रहे हैं लेकिन तुम्हें अटेंशन मिल रहा है तो तुम्हें मज़ा आ रहा है। या तो शायद ऐसा है जिस वजह से तुम डरती हो कि भाई हो जाएगा फिर और सामने आएगा मीडिया में, कहीं ना कहीं से कहीं वो लोग ना सामने आ जाए, तो तुम्हारे अंदर ये डर। बाकी इसका निराकरण यही है कि भाई तुम कॉन्फिडेंस ले आओ कि भाई नहीं छोड़ा है, प्रूफ लाओ। क्या होता है प्रूफ? क्यों भाई प्रूफ लाओ, नहीं लीगली जाओ, तुम लीगली चैलेंज करो कि भाई यहाँ प्रूफ करो तुम। तो ये इतना कॉन्फिडेंस लेकिन आता तब है जब ऐसा होता नहीं है, तो तुम पे लोग डाउट करेंगे ना फिर। और ये चीज़ें तब तक नहीं थमेगी जब तक या तो तुम्हें भाई एकदम तुम मोटी चमड़ी की बन जाओ कि भाड़ में जाओ हमारी एक और बेटी है ऐसा बोल दो, या तो फिर भाई तुम निराकरण नहीं लाओगी। क्योंकि तुम्हारे लिए नहीं, उस बच्चे के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है कि वो बच्चा बेचारे पे वही कंपेयर किया जाता है। और जो तुम अपने पेरेंट्स को कोस रही हो, अगर ऐसा है भी कि तुम पेरेंट्स को कोसती हो ना कि ऐसा था वैसा था, उसका मेरा चाइल्डहुड, मुझे ये चाइल्डहुड ट्रॉमा मिला, तो अगर वो है व्हाट अबाउट हर चाइल्डहुड, उसके चाइल्डहुड का क्या हुआ होगा, क्या हाल हुआ होगा? तुम तो डिनाइल में हो अगर ऐसा है तो, है ना। या तो फिर तुम फुल स्टॉप लगा दो जिससे वो बच्चे को परेशानी ना हो आगे चल के, या तो ये डिनाई करना बंद कर दो और एक्सेप्ट कर दो हाँ है लेकिन नहीं था और नहीं मुझे मिल रही थी कस्टडी तो उसके पास है भाई। क्या पूरी ज़िंदगी जब तक वो, मतलब ज़िंदगी बहुत लंबी होती है, 50-60 साल ऐसे छुपम छुपाई करके हो जाएगा? नहीं होता है मैडम। तो ये प्लीज़ ये सब बंद कर दो तुम। ठीक है तुम्हें कम बैक करना है, जितनी नौटंकी करोगी ना उतना फंसोगी। ठीक है, जब झूठा इंसान होता है ना 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और वही फंसता है, और तुम्हारे साथ वही हो रहा है, तो बस कर जाओ, बस कर।
ये 2 सेकंड की फेम, ये कुछ भी जो जिस मकसद से तुम कर रही हो ना, ये अच्छा नहीं जा रहा है तुम्हारे पक्ष में, तो कतई नहीं जा रहा है। जो भी ये तुम कर रही हो कुछ नहीं मिलेगा तुमको। ये सही वक्त पे सही डिसीजन लेना जरूरी रहता है, जो कि तुमने नहीं लिया। अब तुम्हें फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। तो उस बच्चे के खातिर अगर दया आ रही है, या तो इसको फुल स्टॉप लगा दो, या तो इस चैप्टर को क्लोज कर दो, या तो भाई जो तुम कर सकते हो वो कर लो। लेकिन ये सब करके कोई गले के नीचे से नहीं उतरेगी कि 2 साल बाद तुम अचानक से चैलेंज कर रही हो। ये सब ऐसा नहीं होता है मैडम। अब तुम्हें डैमेज कंट्रोल करना है तो इस तरीके से डैमेज कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अंकल आंटी का बोला कि भाई मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, शोएब बहुत अच्छा है, कि मौदा हमें एक भी अरेंजमेंट मेरे माँ बाप ने नहीं करी थी। अच्छा जी, पहली बात, अगर तुम इतनी ट्रेडिशनल हो, ट्रेडिशनल वे में शादी करनी थी, तो लड़की के वहाँ शादी होती है, बारात लड़की के वहाँ पे आती है, ना कि लड़के के वहाँ पे शादी होती है। बट सीन वो था कि कन्वर्ट होना था और उसके निकाह करना था। पुणे में तो पॉसिबल नहीं था, पुणे में तो और भी लोग रहते थे एक्स वाले, और आसपास ही घर था, तो वहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं था। और वो लोग जिन्होंने कभी मोदाह देखा ही नहीं है, वो वहाँ जाके अरेंजमेंट कितना करेंगे, मतलब कैसे करेंगे जब पता ही नहीं है मौलाना जी को, या तो जिस तरीके से उनका विवाह होता है उनको थोड़ी पता है कि ऐसे ऐसे रहता है, तो उन्हीं के पेरेंट्स को पता है ना, जिस वजह से उन्होंने करा। स्पॉन्सर्ड बाय मैडम थी वो शादी, पूरी मैडम ने खर्चा करा था। तो अगर वो लोग अपने तरीके से साज सजावट कर रहे हैं, वो भी खुद से थोड़ी कर रहे हो, सब लोग रखे हुए हैं तो कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा बड़ा तीर मार दिया। और बेचारे कितनी बार अरेंजमेंट करेंगे, पहली बार भी साथ दिया नहीं हुआ, दूसरी बार भी बेचारे दिए, और उल्टा उनको सहना भी पड़ा होगा। और बोल रही थी कि मेरे परिवार से कोई नहीं आया। कितनी बार ये तमाशे में पार्टिसिपेट करे। पहली बार जब हुआ तब सोचा कि चलो लड़की बेचारी का चाइल्डहुड ऐसा है, क्रिश्चियन लड़की शादी करे, छोड़ो कोई ना, हाँ ठीक है। वहाँ पे चर्च में गए, पपिया शपिया देखे, हो गया। वापस से अब दूसरी बार मुसलमान से हो गया, हिंदू लड़का तो मुसलमान लड़की शादी के, अब वापस से कन्वर्ट हो रही है दूसरी बार। अब उन्होंने बोल दिया कि क्रिश्चियन तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत, लेकिन एकदम वो तो अलग ही, एकदम उनके लिए भी बहुत बड़ा शौक था, कोई नहीं आया था इनके माँ बाप के अलावा। इनफैक्ट आज बच्चा 2 साल का होने वाला आया है, अभी भी कभी इसके जो मम्मी के मायके से, या तो जो उनके मामा मामी जो भी होंगे, वो भी कभी नहीं दिखेंगे, ना ही उसके पापा के साइड का परिवार में से कोई भी दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोगों ने रिश्ते तोड़ दिए हैं कि भाई इसका तो हर बार का है, हर बार कन्वर्ट होना, तो कंटाल के तोड़ दिया उन्होंने रिश्ता। उसके बाद नयन का ये बोलना कि एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट किया है। सीरियसली नयन अंधा है क्या? कहाँ पे एक्सेप्ट किया है, कहाँ पे? कब इस दिवाली पूजा देखी? ईद के टाइम पे या तो रमज़ान के टाइम पे उसकी माँ वगैरह दुपट्टा ओढ़ ओढ़ कर आ जाते। दिवाली पूजा तो हमने कभी नहीं देखी थी। नवरात्रि में कभी भी हमने कुछ ऐसा नहीं देखा भाई साहब। ईद ज़रूर मनाते, कल्चर को एक्सेप्ट किया होता है ना, जो ओपन मैरिज एक्ट से शादी होती है वो हुआ होता, ना कि कन्वर्ट करा के, वो नहीं, क्योंकि वो तो क्लियर थे ना। प्रॉब्लमेटिक तो ये सबसे बड़ी दोगली औरत है, जो कि इतना मतलब नमक मिर्च लगा के। वही जाकिर खान का ना स्टैंड अप शो मैंने देखा था, जहाँ पे बोल रहे थे कि लड़कियां जो है ना कुछ इतनी प्यार में अंधी हो जाती है ना, कि लड़का चौमुसा रहता है, चलता भी है, देखो देखो कितनी अच्छी स्टाइल है, तो ये वही लड़की है। पिक मी पिक मी पिक मी। शोएब 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 भाई, शोएब शोएब का एक मंदिर बना ले, सॉरी वो क्या कहते हैं, मज़ार बना ले, और वहाँ पे फोटो रख दे, जय हो शोएब बाबा की, जैसे नाना पाटेकर अपनी पूजा करते हैं ना एक मूवी में, वैसे ही शोएब शोएब शोएब। और शोएब के लिए ये बोल रही थी कि शोएब ने जब मुझे जब डिलीवरी हो रही थी तब लीव लेके आते थे, फिर वो कराता। शोएब अपना शो भी नहीं छोड़ रहा था, वो तो 100 एपिसोड कंप्लीट हुए उसके बाद जो है उसको ऑफ एयर कर दिया गया लो टीआरपी के चलते, वरना वो भी शो भी नहीं छोड़ने वाला था। क्या बात कर रही है तो डिलुलू लेडी। उसके बाद जब नयन कहता है ना कि रूहान जो है वो घुलता मिलता नहीं है, उसने बहुत ट्राई किया 10 दिन तक, लेकिन वो घुला मिला नहीं, तो कहती है हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है। अरे जाओ, हमारा बच्चा हमारे जैसा है। जैसे ये लोगों से उखड़े उखड़े रहते हैं, आइसोलेट करके रखना है अपने आप को, वैसे बच्चे को भी। और इसको ये प्राउडली फ्लॉन्ट करती है कि हमारा बच्चा है। पिटी फॉर दैट लिटिल गाय रूहान, कि जिसको ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जो कि एक बच्चे को ये नहीं सिखा रहे कि भाई सबके साथ, एक छोटा बच्चा तो कैसे खाए, आप नखरे करते हो ना तो हंसने लगता है, हर किसी के पास चला जाता है ना बच्चा। ऐसा होता है कि बच्चे को बेचारे को ऐसा बना दिया है छोटी छोटी बात में वैलिडेशन दे देकर, कि वो घुल मिल नहीं पाता है लोगों के साथ। और जब बारी आई ना, जब नयन कहता है कि तुम्हारी जो मॉम है वो रूहान से तुमसे भी ज़्यादा प्यार करती है, तो इससे अब शोएब सामने है तो जला नहीं जाएगा। शोएब फिर इसकी क्लास लगाएगा कि अम्मी की क्यों तारीफ नहीं की, तो कहती है नो नॉट जस्ट मेरी मम्मी, अम्मी सबॉस सब कोई जो है क्लोज है। अरे जा, अम्मी कितनी क्लोज है हमने देखा है। अम्मी को सिर्फ अपनी पड़ी, अम्मी किसी से क्लोज नहीं। अम्मी को सिर्फ अपने बेटा खाली वाला है शानू, उसके अलावा अम्मी को किसी की नहीं पड़ी।
इसीलिए तो भाई अम्मी रोज चली जाती थी ना, इतना प्यार है इसलिए धूल मिट्टी वाले सेट पे। अम्मी को पता भी नहीं रहता था कब पोता आया कब गया, जब अपडेट मिलती थी तब पता था। और इतना ज्यादा हम साथ साथ है, एक मैसेज जब करते ना तब जाके एंट्री मिलती है इनके घर पे। चलो खाना बन गया है आ जाओ, चलो जो है केक वगैरह का डेकोरेशन हो गया आ जाओ। ये कैसा हम साथ साथ है भाई। 5 BHK ऐसा नहीं कि भाई प्राइवेसी होती है हर किसी की, बट जहाँ पे इतने सारे नौकर चाकर सब है तो इंसान तो ड्राइंग रूम में भी वेट कर सकता है। हस्बैंड वाइफ कोई 24 घंटे तो वो सब नहीं करते हैं कि भाई उसको वो चाहिए। और बेडरूम में कौन घुस भी रहा है, ड्राइंग रूम में बैठकर इंसान वो करेगा ना, बातचीत करेगा नहीं, उस आएगा केक कटिंग होगी फिर वापस से मेहमानों की तरह चले जाएंगे। सब कुछ दिख रहा है सब कुछ है, लेकिन ये पागल औरत इतना पगला गई है ना, इसने अपना ही एक डिलुलु वर्ल्ड सेट कर रखा है जहाँ पे हर कोई खुश है, हर कोई इससे बहुत प्यार करता है। एक ब्रोकन फैमिली से आती है, ब्रोकन शादी से आती है, तो इसके लिए ना बेयर मिनिमम बहुत है और उसको लगता है कि सब इसकी तरह अनहैप्पी है, सबके साथ ये हुआ है, इसलिए छोटी छोटी बातों को ना हवा बना देती है कि इतना अम्मी बहुत प्यार करती है। अम्मी ये कह रहे हैं बहन, कभी नॉर्मल इंडियन परिवार में एक दिन तो गुजार के दिखा, तब पता चलेगा कि प्यार असल में होता क्या, अपनापन क्या होता है। अपनापन में अगर कोई किसी के लिए कुछ करता है ना तो गिनाता नहीं कि मैं जगी, मैं ये करी, मैंने ये, मैं हॉस्पिटल में थी, परमिशन लेकर नहीं जाना पड़ता है देसी फैमिलीज में कि चलो तू जब बोलेगा तब, अरे भाई जा तू बहन। कंक्लूजन ये है कि भाई ये है इसका चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसको इसने कभी हील नहीं करवाया, ना ही इसने थेरेपी ली, इस वजह से जो है हम सबको ट्रॉमा दे रही है इंटरनेट पे। तुम बहुत अच्छी, तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है, तुम्हें क्या करना चाहिए ना, मीरा रोड के जो जहाँ पे रहते हो ना वहाँ पे आपस में एक दूसरों की तारीफ तारीफ खेल कर ये ब्लॉगिंग करना बंद कर देना चाहिए। शो भी मत करो क्योंकि लोग बहुत बुरे, हम सब बहुत दुनिया वाले बुरे हैं, क्योंकि फेक को तो फेक ही कहते हैं हर एक भाषा में। और जो कि तुम हो बहुत ज़्यादा फेक और डिलुलू हो, बहुत डिलुलू डोरमेट टाइप लेडी, तो उस वजह से तुमको इतना ज़्यादा हेट दिया जाता है। और तुम अपने जैसे जो है ना डोरमेट टाइप के लोगों को इंटरव्यू देती हो, नयनदीप और वो उस दिन जो दिया था, जो कि तुम कंडीशन रखती हो कि सिर्फ तारीफ ही करनी है ना। कभी सिद्धार्थ करण को इंटरव्यू दे के दिखाओ तब हम मान जाएंगे, तब हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ है इतनी हिम्मत है नहीं ना, तो बस चुप कर जाओ। चलिए जी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। ओ भाई साहब 51 मिनट लंबी पॉडकास्ट बन गई है, पता ही नहीं चला।